स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, यानी कि ये टॉपिक HBSE स्टूडेंट्स के लिए है। करिकुलम यानी पाठ्यक्रम और चैप्टर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लास 9th है, मैथ्स है, ये आपका सब्जेक्ट कोड है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। वैसे तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें मैंने डिलीटेड सिलेबस सारा डाल दिया है, लेकिन हम पेपर की स्कीम भी देखेंगे, मंथ वाइज चैप्टर्स भी देखेंगे। तो पूरी एक आपकी एनुअल एग्ज़ाम होगा, वार्षिक परीक्षा होगी जो 80 मार्क्स की होगी। 20 मार्क्स इंटरनल होंगे। इन 20 मार्क्स के लिए ध्यान देंगे, जो आपके टीचर्स आपको देंगे उनमें 3 सेट की परीक्षाएं होंगी और उनको सबको जोड़कर 6 में बदल दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि 20-20 नंबर के जब 3 पेपर होंगे 60 नंबर के, तो उनको 10 से भाग करके 6 में से जो आपके नंबर आएंगे वो जुड़ जाएंगे। अगले 2 नंबरों के लिए जो आपका 40 नंबर का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा, उसको 20 से भाग करके जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उन्हें 2 में से निकाल लिया जाएगा। और अगले 2 नंबर आपकी क्लासरूम एक्टिविटी, क्लासरूम पार्टिसिपेशन पर होगा। और 5 मार्क्स के लिए आपके टीचर्स आपको एक प्रोजेक्ट देंगे जिनमें से आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं बेटा कि 6 और 2 8 और 2 10 और 5 15 और 5 नंबर आपकी अटेंडेंस के हो जाएंगे, जो कि 20 बन जाएंगे। और अटेंडेंस इस तरह मिलेगी, 75 से 80 तक है तो 1, 80 to 85 है तो 2 मार्क्स, 85 से 93 मार्क्स, 90 से 95 4 मार्क्स, और 95 से ज़्यादा जिस बच्चे की अटेंडेंस है उसे 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनल 20 मार्क्स है उनके लिए आपको शुरू से ही मेहनत करनी है। सेट में, हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स लेने हैं। ये आपका करिकुलम है, देख लीजिए। चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, 9 नंबर का है। दूसरा और चौथा दोनों मिलाकर 21 नंबर के हैं। आप देखें कितना इम्पॉर्टेंट है ये। और जो 3rd चैप्टर है वो आपका 4 मार्क्स का है। और 5th 6th 7th 8th और 10th ये 5 मिलाकर 25 नंबर के हैं, जबकि ये 2 अकेले चैप्टर्स आपको 21 मार्क्स दे रहे हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट, अध्याय, अंक। ठीक है, आगे चलती हूँ मैं। हीरोन का सूत्र यानी 12वां और 13वां दोनों मिलाकर 15 नंबर के हैं। और लास्ट चैप्टर आपका 6 नंबर का है। अब मैं ये बता दूं कि 14 चैप्टर नहीं है, आपके केवल 12 चैप्टर हैं नई बुक के अकॉर्डिंग। ये मार्किंग जो दे रखी है ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंग दे रखी है। आप इसमें देख सकते हो, कहीं भी आपको 11 नंबर का चैप्टर नहीं मिल रहा है, कहीं भी आपको 15 नंबर का चैप्टर नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से आपकी बुक में से डिलीट कर दिए गए हैं। और एक चैप्टर और है 9वां, चैप्टर नंबर 9, 11 और 15 पुरानी बुक में से पूरी तरह डिलीट कर दिए गए हैं। ये मार्क्स जो हैं ये पुरानी बुक वाले चैप्टर्स के अकॉर्डिंग दे दिए हैं इन्होंने। चलते हैं, अब ये सारा डिलीटेड सिलेबस है जिसे मैं धीरे धीरे ऊपर कर रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, वरना मैंने इस वीडियो के एंड में आपको एक पूरी समरी करके दे दी है कि क्या क्या हटाया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। थोड़ा थोड़ा वीडियो को स्लो करके आगे अब मैं बढ़ूँगी। वही सारी चीज़ें अब आपको इंग्लिश में मिलेंगी। देखो, ये सारा चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर ये रचनाएं, देखो ये यहाँ कह रहा है ना कि पूरे का पूरा अध्याय हटा दिया गया है। तो इस तरह से मैंने पूरे की समरी बना के आपको लास्ट में दे रखी है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 9th और 10th क्लास का सिलेबस रेगुलर मेरे चैनल पर चल रहा है। डेली लगभग लेक्चर्स आ रहे हैं और आपकी सेट वगैरह की सबकी तैयारी भी मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी, तो चैनल पर बने रहें। चलिए भाई, ये आपका सिलेबस है। अब आ जाएँ मंथली। ये तो पीरियड्स वगैरह दे रखे हैं कि कितने पीरियड्स में कितने चैप्टर्स होंगे। तो अप्रैल में पहला चैप्टर ही होना है और मई में दूसरा। केवल मई तक केवल 2 ही चैप्टर्स आपने करने हैं। उसके बाद आपकी समर वैकेशन हो जाएंगी और आपको एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क मिलेगा। जुलाई में 12वां और 14वां, अगस्त में 3रा और 4था, सितंबर में 10वां, फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो आप अपनी बुक में इनको लिख लेना पेंसिल से कि किस मंथ में कौन सा चैप्टर करना है। अक्टूबर में आप करेंगे 5th और 6th चैप्टर बेटा, नवंबर में 7th, दिसंबर में 13th, जनवरी में 8th, फरवरी में दोहराई होगी और मार्च में फाइनल पेपर आपके हो जाएंगे। ठीक है, और मार्क्स आपको दे दिए गए हैं।
तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। बुक्स का नाम दिया हुआ है इसमें आपको। गणित की पाठ्य पुस्तक और एग्जाम्पलर की आपकी बुक होती है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये मार्किंग स्कीम दी गई है कि एक एक नंबर के 20 प्रश्न आएंगे जिनमें बहुविकल्पे यानी MCQ, 1 वर्ड फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और 2 आपके असर्शन रीजन बेस्ड होंगे। असर्शन रीजन बेस्ड अभिकथन कारण वाले होंगे जो एक एक नंबर के 2 होंगे। 2 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे और हर 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलने वाली है। ठीक है, ऐसे ही 3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से 2 में चॉइस मिलेगी। 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, उनमें भी 2 में चॉइस मिलेगी। तो इस बार पेपर बहुत इजी आपका आने वाला है क्योंकि इतनी ज़्यादा चॉइस आपको मिल रही है। और केस आधारित प्रश्न आपके होंगे, सोर्स बेस्ड, यानी आपको कोई कहानी सी दे दी, कोई स्टोरी बना दी, कुछ दे दिया और उसमें से आपको अपनी नॉलेज के बेस पर क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो कुल आपके 38 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको 80 मार्क्स देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ूं, यही सारी चीज़ें अब इंग्लिश मीडियम में हैं। आप आराम से धीरे धीरे इसको देख लीजिए। इस लेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप बोर्ड की साइट पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो वही सब चीज़ें यहाँ हैं। पहला चैप्टर इतने मार्क्स का है, दोनों इतने के हैं, ये इतने मार्क्स का, ये 5 इतने मार्क्स के हैं। तो थोड़ा मैं धीरे धीरे इसको ऊपर कर रही हूँ, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का पूरा सिलेबस रेगुलर चल रहा है मेरे चैनल पर, क्लास 9th और 10th दोनों के लिए। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें। और 11th 12th का ऑलरेडी बहुत सारा, 12th का तो लगभग पूरा ही और 11th का भी 80% सिलेबस मेरे चैनल पर अपलोड है। तो आप अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को ज़रूर बताएं। तो ये सारा आपका सिलेबस आ जाता है जो कि डिलीटेड है, इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। और आगे बढ़ते हुए ये देखो भाई, ये सारा सिलेबस की डिटेल्स आपको दी गई हैं। ये आपको पीरियड्स की डिटेल दी गई है और मंथ वाइज सिलेबस जो बताया ना कि आपको मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सब में क्या क्या पढ़ना है। और आपको बल्कि इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्टूडेंट्स को जो नई नई डेफिनेशंस हैं चैप्टर्स की, उनके लिए आपने एक अलग से नोटबुक भी प्रिपेयर करनी है डिफ़िकल्ट वर्ड्स के लिए। ठीक है, और ये आपकी मार्किंग स्कीम है। 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के वही 5 क्वेश्चंस। ये आपके असर्शन रीजन बेस्ड आ जाएंगे, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, MCQ, 1 वर्ड सब आ जाएगा। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 2 इंटरनल चॉइस है। 3 मार्क्स के 6 हैं, उनमें भी 2 इंटरनल चॉइस अवेलेबल हैं। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हैं, उनमें भी इंटरनल चॉइस है आपकी। और 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे जो कि सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट। ये बिल्कुल CBSE वाला पैटर्न आपका अब यहाँ पर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई क्वेश्चन, ये अपना मैंने आपको पूरी समरी यहाँ पर दे दी है। क्लास 9th HBSE 2023-24 डिलीटेड सिलेबस, इसको मैं फटाफट बता देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर में से 1.4, सेकंड में से 2.3, थर्ड में से 3.3 डिलीटेड हैं। फोर्थ में से एक्सरसाइज 4.3 और 4.4, फिफ्थ में से 5.2, सिक्स्थ में 6.3, सेवन्थ में 7.4 एंड 5 एक्सरसाइज। अब 8th में ज़रा ध्यान देना, 8th में 135 से 138 पेज तक जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हट रहा है। 8.8 एक थ्योरम है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये सब कटे हुए हैं। आफ्टर दैट एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7, 11 डिलीटेड है और एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 डिलीटेड है। समझ में आ गया? चैप्टर नंबर 9 कम्प्लीटली डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.1 नहीं आएगी। आर्टिकल 10.5 है जिसमें सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स वाली डिटेल है, वो नहीं करना है। थ्योरम 10.5 जो इसी पर बेस्ड है वो भी नहीं करनी है। एक्सरसाइज 10.3 पूरी डिलीट है लेकिन उसकी पहली 2 थ्योरम आएंगी। सुन लो मेरी बात ध्यान से, एक्सरसाइज डिलीटेड है लेकिन उसकी ये 2 थ्योरम्स आएंगी। ये आपने याद रखना है जो बच्चे पुरानी बुक को मार्क करेंगे। ठीक है, पुरानी बुक पर जो निशान लगाएंगे। और एक्सरसाइज 6.6 डिलीट, 10.6 डिलीटेड है। 11th चैप्टर कम्प्लीटली डिलीटेड है। 12th में से 12.2 डिलीट हो गई। और ये देखो 13th चैप्टर में 9 एक्सरसाइज थी, 9th तो ऑप्शनल थी लेकिन 8 एक्सरसाइज थी, तो उसमें से
आपकी 4 हटा दी हैं, 13.1, 13.2, 13.5 और 13.6। 14th में से 14.1, 2 और 4 डिलीटेड और चैप्टर नंबर 15 कम्प्लीटली डिलीटेड है। इस तरह की अपडेट्स को रेगुलर पाने के लिए, अपनी सेट वगैरह की हर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। कोई पैसा नहीं लगना, फ्री में सारी एजुकेशन आपको मिल रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर करना है बेटा। थैंक यू।